वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि साल 2025 का फरवरी का महीना कैसा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। देखिए, लगन लॉर्ड का 8th हाउस में जाना इतना अच्छा नहीं होता अनलेस एंड अनटिल मार्स की पोजीशन आपके खुद के नेटल चार्ट में बहुत स्ट्रांग है। वरना आपको किन चीजों का ध्यान रखना है फरवरी के महीने में। एक तो आपको गाड़ी बहुत आराम से चलानी है, तेज नहीं चलानी, हो सके तो अवॉइड करिएगा, बट नहीं कर सकते तो आराम से चलाइए। ट्रैवल्स अवॉइड कर सकते तो करिए फरवरी के महीने में। अगर आप घर में खाना वाना बनाते हैं, कुछ भी, अगर आप सर्जन भी है और इक्विपमेंट्स यूज करते हैं तो कोशिश करिए बड़ा ध्यान से यूज करिए। मार्स क्या है ना, ब्लड है, चोट लग जाना, चलते चलते गिर जाओ, उंगली कट जाए, इवन मार्स ब्लड प्रेशर भी दे सकता है हाई लो, तो वहां पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि खाना पीना अच्छा खाइए, गुस्सा मत करिए। शोल्डर्स और नेक का भी अपना ध्यान रखिएगा कि अगर आप बैठ के काम करते हैं तो कोशिश करिए थोड़ी थोड़ी देर में एक राउंड लगा लीजिए, वॉक कर लीजिए, तो महीना ठीक निकल जाएगा। रेमेडी के तौर पे आपको हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है इस महीने। कुछ भी हो, पढ़ना ही पढ़ना है, एवरीडे पढ़ना है, ये आप बस लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। स्टूडेंट्स के लिए आई वुड से डिसेंट टाइम है। अगर आप आईटी की फील्ड में ना, अगर आप कुछ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कुछ सीख रहे हैं, जैसे आजकल तो कितना कुछ आ गया है, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप एक्टिंग की लाइन में कुछ सीख रहे हैं, शेयर मार्केट की लाइन में कुछ सीख रहे हैं तो अच्छा है। यूट्यूब से रिलेटेड कुछ नई नई चीजें सीख रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। पर जब तक राहु आपके 5th हाउस में बैठा है तो थोड़ी सी आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी पढ़ाई को लेकर। आप कंफ्यूज रहेंगे कि जो भी मैं स्टडी कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये मुझे आगे जाके प्रोडक्टिव बनेगी नहीं बनेगी। और कभी कभी क्या होता है ना, जब राहु 5th हाउस में बैठता है तो आपको गलत चीजों की एडिक्शन भी हो जाती है, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ ज्यादा आपका दिमाग लगता है, या गलत चीजों का एडिक्शन होना, जैसे कि आप ज्यादा अल्कोहल लेने लगे या गलत संगति में आ जाए। तो उसके लिए आपको अपने राहु को शांत करने के लिए आपको राहु का बीज मंत्र पढ़ना ही पढ़ना है जब तक आपके राहु पंचम में है। मई में यहां से निकलकर राहु आपके 4th हाउस में आ जाएगी तो चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। मैरिड कपल्स की बात करें तो यस, दिस इज अ गुड टाइम। जुपिटर इज सिटिंग इन योर 7th हाउस। अभी भी अच्छा टाइम चल रहा है। आप अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए कुछ खरीदने का सोच सकते हैं। इवन मैरिड कपल्स, अगर आप लोग ट्रैवल करने का भी सोच सकते हैं कि चलिए कहीं घूम कर आते हैं, और अच्छा टाइम है, जाइए घूमिए। तो ओवरऑल फॉर द मैरिड कपल्स द टाइम इज डिसेंट। फॉर द लव लाइफ एक पीस ऑफ एडवाइस है, अगर आपको, क्योंकि राहु बैठे आपके 5th हाउस में, अगर आपको अपने लव रिलेशनशिप में कुछ भी रेड फ्लैग्स दिखते हैं तो उसको अवॉइड मत करिए। ड्यू डिलिजेंस कराइए अपने पार्टनर का, पता लगाइए क्या वो आपसे सच में सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। राहु 5th हाउस में जब तक है, डिसीवमेंट होने के चांसेस, धोखे मिलने के चांसेस, इल्यूशंस, मैनिपुलेशन, ये सब मिलता है, स्पेशली इन द लव लाइफ। तो अगर आपको कुछ भी रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं तो इग्नोर मत करिए। बट अगर ओवरऑल आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं, महादशा सपोर्टिव है, तो ये महीना कपल्स के लिए अच्छा है। वो लोग घूमने जा सकते हैं, इंटीमेसी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है कपल्स के बीच, और आप आपस में एक दूसरे को अच्छे अच्छे गिफ्ट दे सकते हैं। बात करें जॉब की, देखिए करियर स्टैंड पॉइंट से 2nd हाफ ऑफ दी फेब्रुअरी इज वेरी प्रॉमिसिंग। आपको अपने बॉसेस का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है ना तो जाइए अपने बॉसेस से बात करिए, हाई चांसेस है आपको मिल सकते हैं। आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं अपनी जॉब में, प्रोजेक्ट चेंज करना चाहते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में स्विच होना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जो आपके 6ठे घर के भी लॉर्ड है और 8th हाउस में आ रहे हैं, तो आपको अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है कि अपने बॉसेस के साथ अगर आपकी नहीं भी वो बात माने तो किसी पॉलिटिकल डिस्प्यूट में मत घुसिएगा, वरना बैकलैश हो सकता है, लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हैं और अपने अच्छे टाइम को आप खराब कर सकते हैं। तो वहां पे आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि मंगल इज योर लगन लॉर्ड। तो जो मैंने हनुमान चालीसा की आपको बोली है, इस महीने तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है एवरीडे। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड टाइम, और आई वुड से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा टाइम है। जो लोग कंसल्टिंग की लाइन के अंदर ना, जैसे अगर आपके कोई इंस्टीट्यूट्स है या आप कुछ कंसल्टिंग से रिलेटेड आपका बिजनेस है, इवन आप कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, या इवन इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उस तरह का आपका कुछ बिजनेस है ना, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आप कुछ नया करने को सोच सकते हैं उस फील्ड के अंदर, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोच सकते हैं। तो फ्रॉम दी बिजनेस स्टैंड पॉइंट इट्स अ गुड टाइम। रेमेडी के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया कि इवन जुपिटर इन दी 7th हाउस, तो अगर आपकी लॉ फील्ड है, मतलब अगर आपकी कुछ लॉ फर्म है या सीए फर्म है, उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। ओवरऑल रेमेडी के तौर पे आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है इस महीने, और हो सके तो ट्यूसडे को हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान जी का की आराधना करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो आपकी छोटी मोटी जो भी ये प्रॉब्लम्स है ये आगे नहीं आएगी और आपका महीना बहुत अच्छा निकलेगा। Thank you for liking my video. Do subscribe to my channel and do please join my live sessions. मैं आजकल बहुत कोशिश कर रही हूँ लाइव आने की, और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक यू सो मच।